रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज बड़ा हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे अनामिका और मैं, और हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी बिजनेस जर्नी कैसी रही है और हम लोग कैसा कर रहे हैं। तो हम एक दिमाग में ऐसी बात आई कि यार हम लोगों ने इस बिजनेस ने हमको क्या सिखाया है, हमारे बारे में, खुद के बारे में हमने एक्सप्लोर करे, तो हम लोग उस पे के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम लोग इसी पे लाइव करते हैं और बात करते हैं आप सबसे कि हमारी जिंदगी में हमने क्या चेंजेस आए, क्या हमको इस बिजनेस ने क्या सिखाया अपने खुद के बारे में। तो मैं खुद स्टार्ट करती हूँ कि जैसे ये बिजनेस जो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ये सोचा था मैं इनकम के लिए कर रही हूँ कि मेरे को और पैसा चाहिए। बट इसने मुझे चेंज कर दिया, मेरा माइंड सेट चेंज कर दिया कि ये केवल इनकम नहीं, इसने मेरे को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जैसे मुझे पहले ना मुझे अपने ऊपर बहुत डाउट रहता था, बट इस बिजनेस ने मुझे समझाया कि मैं ये डाउट से ज्यादा, मैं अपने ऊपर डाउट करने से ज्यादा मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डर डर के रहना है, नहीं, मैं डर डर के आगे जीत वाली बात इसने मुझे सिखाई है। क्योंकि मैं पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो चाहती हूँ मैं आज वो करती हूँ, कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं करूंगी। तो इसने मुझे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया है, मुझ में कंसिस्टेंसी रही है। क्योंकि पहले तो जब चाहे जब कुछ भी कर लो, ऐसे कंसिस्टेंसी का नहीं था। बट आज मैं उस कंसिस्टेंसी से काम करती हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये करना है तो मैं वो करती हूँ। जैसे मुझे 3 बजे लाइव जाना है तो मैं 3 बजे लाइव जाऊंगी। वो मेरी कंसिस्टेंसी मुझे इस बिजनेस ने सिखाई है कि तो हम लोगों को लगता है कि हम कुछ सीख नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहे, बट हमें जो चेंजेस आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो हमको रियलाइज खुद को करना होता है कि हम लोगों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं इस बिजनेस से। तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे चेंजेस है। अनामिका तुम बताओ, और उसके बाद में मैं और ऐड करूंगी इसमें। थैंक यू सो मच अंतिमा। यस, तो आप जो बता रहे हो, मैं आई एग्री टू एवरीथिंग व्हाट यू सेइंग। तो उसको ऐड करने के लिए मैं भी आपको यही मैं भी अपने पर्सनली अपनी ओर से यही बोलना चाहती हूँ कि बिजनेस ने जो हमको, मतलब जो पर्पस था मेरा स्टार्ट करने का, आफ्टर द व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, मेरा पर्पस था कि मैं अभी जब तक या तो जब तक मार्केट में थोड़ा सा मुझे जॉब मिले, कुछ बेटर हो जाए या जॉब मिले, या तो फिर मैं कुछ ऐसा बिल्ड कर सकूं अपने लिए घर से ही, जो मैं बच्चों के साथ भी रह सकूं। तो मेरा ऐसा कुछ तो पर्पस था मेरा। इतना ज्यादा मैं शायद पैसों के बारे में उस टाइम नहीं सोच रही थी। बट हाँ, ऑफ कोर्स कि व्हाट इज द एनी, मैं जॉब या बिजनेस या कुछ भी क्यों करूंगी अगर मुझे उसमें पैसे नहीं आएंगे। सो पैसा इज ए वेरी बिग मोटिवेशन, बट ऑल्सो माई बिगर मोटिवेशन वॉज कि मेरे को टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। तो ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया था। बट मेरे को ऐसा अंदाजा नहीं था कि जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रही थी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या क्या सीखने वाली हूँ, या how this business is going to change my entire personality, you know. तो क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस आने वाले हैं, जो जैसे मुझे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं मालूम थे कि कि आप इतना इतने ये सुनते हो, मगर एक्चुअली क्या होता है डिसिप्लिन करना, व्हाट इज एक्चुअली फॉलोइंग ए डिसिप्लिन। जैसे हमने ये हमेशा सुना था कि जो जितने भी ये वेल्दी लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत खराब है या कुछ भी है, मगर यू हैव टू बी डिसिप्लिन। जो करना है वो करना है, वो वाला जो एक माइंडसेट रहता है ना। तो बिजनेस मैंने ये नोटिस किया, मतलब ये मेरा पर्सनल जो चेंज भी आई है और नोटिस भी मैंने किया कि आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। जैसे वी ग्रू अप एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट। इनफैक्ट जो हमारी पढ़ाई भी होती है, जो हम वी ग्रो अप विद, या हमारे पेरेंट्स का भी, अनलेस यू वर फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड, विच आई वाज नॉट, बोथ माय पेरेंट्स वर वर्किंग क्लास। तो उन लोगों का माइंडसेट वर्सेस एक बिजनेस मैन का या बिजनेस पर्सन का जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ये चीज का मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे कि यही कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, या आप दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि आप आवर्स के लिए अपना, यू आर नॉट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, यू आर बिल्डिंग समथिंग, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। आपका बिजनेस आपकी पेशेंस को बहुत अच्छी तरह से चेक करेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई गेट रिच होता है, स्कीम होती है या कुछ होता है कि आपने आज शुरू किया और कल आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यू हैव टू बी द बेस्ट पर्सन, यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, चाहे बड़ी विन हो चाहे छोटी विन हो।
the Yeah. business is going to break you, make you, change you. Yes. So yeah, there are a lot of things which I have learned, especially in the best thing, which I would say is my mindset, which has changed over, over this period of time since I've started the business. So yes, it's amazing experience. मुझे लगता है कि लाइफ में हर किसी को एक बार बिजनेस का एक्सपीरियंस बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज जैसे हमारे को बचपन में बोलते ना, वो एक बार वो आर्मी का एक्सपीरियंस लड़कों के लिए बहुत अच्छा सही रहता है, बात है, बिकॉज इट डिसिप्लिन। टीचेस डिसिप्लिन, राइट? मुझे विच इज वेरी गुड एग्जांपल, यू नो. हाँ, मेरे एक्चुअली लास्ट वीकेंड माय ब्रदर वाज विजिटिंग एंड ही हैज डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल. स्कूल हाँ, तो वो इंडिया में आर्मी स्कूल RIMC गए थे. So before going to RIMC versus when he was out of RIMC, these were two completely different people. I know. Because I still remember his when he was like still younger and when he went to the school and he came out and कितना different था वो. मतलब बिल्कुल भी उसको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब जब मन करे तब उठ रहा है, जब मन कर रहा है तब खा रहा है, मस्ती कर रहा है, जो भी है. Once he was out of there, my God, sometimes we used to get scared of him because he was so disciplined कि उसका सुबह का स्केड्यूल जो है वो सुबह 4 बजे उठेगा, उसका अपने पूरे वो सेट ऑफ स्केड्यूल रहते हैं. You know that these things, that's why you are so tough, that's why you are able to, you know, face the circumstances जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं. क्योंकि नॉर्मल जो इंसान होता है उसके ऊपर थोड़ा भी इधर का उसका जो भी नॉर्मल स्केड्यूल भी थोड़ा भी इधर का उधर हो जाए, वो घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता करना क्या है. बट व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड एंड that also applies to all these business owners. Yeah. When you are disciplined, आपके ऊपर त्रासदी भी आ जाएगी ना, आप उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लोगे कि आपको बहुत नुकसान भी हो जाएगा, फिर भी you will think there is something good about it. I have to do some, you need to take some learning out of it and move on. So I think it's very important. जैसे लाइफ टाइम में आपको एक, जैसे हम लोग यही बोलते हैं कि आर्मी का एक्सपीरियंस, वैसे ही बिजनेस ओनर भी एक बहुत ही अच्छा है ये, यू नो, टू बिल्ड यू एज अ पर्सन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, टू मेक यू टू शाइन, to come out of that your comfort zone. It's very important, it's very good for your life. यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी. जैसे मैं हमेशा से स्टे एट होम रही हूँ, तो यू नो मुझे ऐसा था कि सब कुछ, यानी कि बच्चों का, हस्बैंड का, सबका काम मुझे करना है और लाइक सब वो इम्पोर्टेंट है और मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबके काम करूँ, सबका परफेक्ट होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचते थे, यू नो. तो इस बिजनेस ने मुझे ये सिखाया कि मुझे भी ड्रीम, अपने लिए कुछ सोचने, ड्रीम देखने का हक है और मुझे भी मैं अपने लिए कुछ अलग कुछ बिल्ड कर सकती हूँ, यू नो. तो इस बिजनेस ने मुझे ये दिया है कि मुझ में जो कॉन्फिडेंस, और मेरे को है ना ऐसा एक विजन दिया है कि मैं अपने लिए डेली रूटीन से हटके भी मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ. क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, इंडियन मॉम्स की स्पेशली बात करें ना, हम लोग अगर स्टे एट होम मॉम है तो केवल वो ऐसा है कि बस उनका काम है कि बच्चों को देखना, फैमिली को देखना और खाना बनाना, एंड देन दैट्स इट. लाइक सब इम्पोर्टेंट है, खुद की इम्पोर्टेंस हम लोग भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ करना है लाइफ में. एक पॉइंट के बाद में आपको समझ में आता है कि यार हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, काश मैं पहले कर लेती. ये मुझे समझ में आया क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम मैं एज ए स्टे एट होम मॉम थी. जॉब मैंने अभी करी 3 साल पहले. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था, शायद मैं उसमें कुछ करती तो मुझे आज लाइक मेरी कुछ और डिफरेंट होता, मेरा बिजनेस डिफरेंट होता, मैं कुछ और. पर अभी मैं ये जो 3-4 साल से जो कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं असली अंतिमा जो बोलते हैं ना कि मैं हूँ. क्योंकि मैं तब अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी और जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद ये बिजनेस किया ना, तो अपने बारे में सोचा और अपने लिए कुछ करा है, तो खुद का कॉन्फिडेंस और खुद के बारे में आपकी सोच बदली और आप और बेटर इंसान बनते हो. और आप बेटर अपने लिए तो करते हो, आपकी फैमिली के लिए भी आप और बेटर एग्जाम्पल सेट करते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपने बारे में डाउट कर रहा है कि मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, या मैं कुछ कर बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, पर आप अगर घर पे बैठ के केवल सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये बिजनेस को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हम दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और मे बी दिस इज अ साइन फॉर यू. एंड यू नो, जब भी आप रेडी हो बस आइए और बात करिए. मे बी ये आपके लिए बिजनेस हो और आप भी ऐसे ही हमसे बात कर रहे हो कि सही किया कि हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, अदरवाइज हम लोग वहीं स्टक रहते, राइट? एब्सोल्युटली. यस अनामिका, तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं. ठीक है,
फिर मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय अनामिका।